प्रियो, परमेश्वर ने आज रात भी अपने चरणों में इकट्ठे होकर संगति करने के लिए हमको अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो पता बन गया। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उस समय के ग्रंथी लोगों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार से प्रचार करते थे। इसलिए प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। आज का विषय है यीशु मसीह अधिकार के साथ प्रचार करते थे। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 28 और 29 वचन पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार उसका 7 अध्याय 28 और 29 वचन। मत्ती 7 का 28 से लेकर 29 तक। जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र और अच्छे वचनों के लिए। प्रभु अपना वचन आशीष करके हमारे बीच में दे। आज का वचन बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना प्रभु यीशु आपका पवित्र नाम लेकर इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। दोबारा पढ़ें। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हाँ, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर पूरे वर्ल्ड के सेंटर में आए, और यीशु मसीह उस समय के शास्त्री फरीसियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार से प्रचार करते थे। और जब प्रचार करते थे तो लोग उसके वचन को सुनकर चकित हो जाते थे, हैरान हो जाते थे कि ऐसा वचन हमने आज तक कभी सुना नहीं, कि जो इतने अधिकार से, इतने दलेरी से ये एक व्यक्ति बोल रहा है। तो प्रभु यीशु उस समय अधिकार से क्यों प्रचार कर रहा था? क्योंकि यीशु परमेश्वर है। जो मनुष्य होता है उसको डर हो लगता है, वो डरता है। लेकिन जो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर धर्म ग्रंथियों के बीच में चल रहा है, धर्म के ठेकेदारों के बीच में चल रहा है, तो प्रभु यीशु उस समय बड़े अधिकार से प्रचार करते हैं। इसलिए जब यीशु प्रचार करते हैं, लोग सुनकर बड़े चकित हो गए कि ऐसा वचन हमने कभी सुना नहीं है, ऐसी बातें हमने कभी सुना नहीं है। क्योंकि जो उस समय के धर्म ग्रंथी थे वो उस मुताबिक प्रचार नहीं करते थे जिस मुताबिक प्रभु यीशु मसीह करते थे। आज भी हम वर्तमान युग में देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के चुने हुए लोग नहीं हैं,
वो अधिकार से प्रचार नहीं करते, और उनका प्रचार होता है यीशु आशीष देता है, यीशु बरकत देता है, यीशु संसार की वस्तुएं हमको देने के लिए आए हैं। वो बड़े मतलब एक दुनिया के सुख का प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उस समय के धर्म ग्रंथियों की तरह प्रचार नहीं करते थे कि मनुष्य संसार के वस्तुओं के लिए प्रचार करते हैं, यीशु भी इससे ऐसा प्रचार करे, बड़े अधिकार से प्रचार करते थे। फिर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय उसका 14 और से लेकर 16 तक पढ़े। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। तो इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के भवन में पर्व मना रहे हैं, यहूदी लोग अपना दिन मना रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में जाकर जब प्रचार करने लगा तो यहूदी लोग उसके प्रचार को सुनकर वो हैरान हो गए, चकित हो गए। ये तो अनपढ़ व्यक्ति है, इनको कहाँ से इतना ज्ञान मिल गया? वो यीशु जब प्रचार करते थे उस समय के लोग यीशु को नहीं पहचानते थे। वो बस इतना ही जानते थे कि यीशु मरियम का बेटा है, यीशु यूसुफ का बेटा है। लेकिन यीशु मनुष्य का रूप लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया और वो इस पृथ्वी के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को ज्ञान की शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो इस बात से चकित हो गए कि ये बिन पढ़े कहाँ से इसको इतना ज्ञान आ गया। क्योंकि यहूदी लोगों में बचपन से ही उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है। लेकिन यीशु ने बचपन से कोई शिक्षा लिया ही नहीं है जो उनको वो ये बात ना बोल सके, क्योंकि परमेश्वर को वचन की शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है, उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाने की ज़रूरत है। लेकिन जो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आए हैं, उनको वचन की शिक्षा पाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक दो वचन पढ़ेंगे। पढ़े यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़े। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ वचन था, ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई। आदि में वचन था,
वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। फिर 14 वचन पढ़े। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसलिए वो तो खुद ही वचन है। वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया और वचन ही देहधारी होकर मनुष्य का रूप लेकर आया। वो तो खुद वचन है, पर समझने वाले उसको नहीं समझ पा रहे। इसलिए यीशु को वो ही जान पाएगा जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर की सच्चाई का खोजी है। वो ही यीशु को जान सकता है यीशु मनुष्य है या परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यीशु यहूदियों के त्योहार में परमेश्वर के भवन में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं और सब सुनने वाले उसके उपदेश से चकित हो गए कि ये तो अनपढ़ व्यक्ति है, इनको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया है, कहाँ से इसने व्यवस्था का ज्ञान पाया है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, जब वो प्रचार करता है तो उसके प्रचार से पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का चुना हुआ जन है, ये परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है। इसलिए वो ही पहचानेगा जो एक सच्चाई का खोजी है। वो ही प्रभु के दास को भी पहचान लेगा कि ये परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है, ये परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक है, ये मनुष्य का चुना हुआ नहीं, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। ये अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से चुना हुआ है और परमेश्वर ने इनको हमारे बीच में अपनी सेवा के लिए भेजा है। इसके बिना मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रभु के दास के बिना मुझे किसी और से परमेश्वर का वचन नहीं मिल सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। उस समय के लोग यीशु के उपदेश से चकित हो गए। आज भी जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनके उपदेश या शिक्षा से लोग चकित हो जाएंगे कि ये बातें तो हमने कभी सुना नहीं है, ये बातें तो हमारे बाप दादों ने कभी नहीं सुना, जो आज हम एक परमेश्वर के जन से सुनकर हमने विश्वास किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन से फिर आगे पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 से लेकर 14 तक पढ़ें। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। उस समय के लोगों को जो धर्म ग्रंथी हैं, जो व्यवस्था के ज्ञानी हैं, उनको बोलता ये लोग तो अपने होठों से मेरा आदर करते हैं या मेरा नाम लेते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है। उस समय के धर्म ग्रंथियों को प्रभु बोलता है। इसलिए
यीशु बोलता ये अपने होठों से तो मेरा नाम लेते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। वो यीशु का या परमेश्वर का नाम अपने होठों से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सेवा को एक अपना धंधा बनाया हुआ है, अपनी कमाई का साधन बनाया हुआ है। जैसे आज भी बहुत सारे पास्टरों ने परमेश्वर की सेवा को अपनी कमाई का साधन बना के रखा हुआ है। यीशु परमेश्वर है, यीशु कोई मनुष्य नहीं है जो वो कमाई का साधन शुरू किया है, उसने कोई अपना कारोबार शुरू किया है, वो परमेश्वर है। इसलिए यीशु उस समय के धर्म ग्रंथियों को बोलता है ये लोग अपने होठों से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनका मन जो है वो मुझसे दूर है। इसलिए यीशु उस समय धर्म ग्रंथियों के ऊपर प्रचार करते समय कोई भी डर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार से प्रचार करते हैं। फिर अधिकार से प्रचार कर रहे तभी तो लोग चौकित हो रहे हैं। फिर आगे पढ़ेंगे, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की विधियों को धर्म धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की विधियां धर्म उपदेश करके सिखाते हैं कि ये है परमेश्वर का धर्म, ये है परमेश्वर की शिक्षा, और मनुष्यों के धर्म को उपदेश करके सिखाते हैं। इसलिए वो परमेश्वर की शिक्षा नहीं, वो मनुष्यों के धर्म को सिखाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का दास पालूस भी बोलता है, एक इधर भी हाथ रखना, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़े। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। ये किन लोगों के विषय में है? उस समय के धर्म ग्रंथी लोगों के बारे में। वो अपना ही धर्म को दृढ़ करना चाहते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे रोमन कैथोलिक वाले हैं, सीएनआई वाले हैं, मुक्ति फौज वाले हैं, यहोवा विटनेस वाले हैं, ऐसी बहुत सी मिशनें हैं जो अपने ही धर्म को दृढ़ करने के यत्न में लगे हुए हैं। वो परमेश्वर के धर्म को नहीं मानते। इसलिए प्रभु यीशु को जानते तो परमेश्वर के वचन में लिखा, पहला करंथी 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़े। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के किसी हाकिमों में नहीं जाना। किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमयी प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। दोबारा पढ़ना। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमयी प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते।
उस समय के लोगों ने यीशु को जाना ही नहीं। अगर जान लेते तो क्रूस पर ना चढ़ाते। वो अपने धर्म को दृढ़ करने में लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस समय के धर्म ग्रंथियों की तरह प्रचार नहीं करते थे। यीशु अधिकार से प्रचार करते थे। इसलिए इसी मुताबिक जो परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं वो अधिकार से प्रचार करते हैं। दोबारा पढ़े यूहन्ना मत्ती सुसमाचार 15 का 8 वचन से। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते ये हैं, लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता उनका है, मन मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते ये हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने ही धर्म को आगे रखकर लोगों को सिखाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानते। परमेश्वर की शिक्षा को जो मानता है वो परमेश्वर की शिक्षा का आदर करता है। वो अपने जीवन में उस शिक्षा को लेकर उसके अनुसार अपना जीवन परमेश्वर में व्यतीत करके चलता है। फिर आगे पढ़ना। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। हाँ, अब अच्छी तरह समझना। प्रभु के वचन में लिखा है जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि वो करता है जो मुंह से निकलता है। हम गाली तो खाते नहीं है, लेकिन गाली देते हैं। हम नफरत तो खाते नहीं है, लेकिन नफरत रखते हैं। हम गुस्सा तो खाते नहीं है, लेकिन गुस्सा करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। जो अंदर से निकलता ना वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो बाहर से अंदर जाता है ना वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इसलिए यहूदी लोग अपने बर्तन को साफ करते हैं, अपने बाहरी शरीर को बहुत पवित्र रखते हैं। जो बीमारी हमारे बीच में भी चल रही है, हम अपने बाहरी शरीर को बड़ा पवित्र रखते हैं, बड़ा पाक साफ रखते हैं, लेकिन अंदर क्या है? बुराई से भरा हुआ है। इसलिए आगे पढ़े। तब चेलों ने आकर उससे कहा, यीशु के चेलों ने आकर यीशु से कहा, क्या तू नहीं जानता है क्या तुम नहीं जानता? कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? ये धर्म ग्रंथी फरीसी लोगों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई है। उसने उत्तर दिया, यीशु ने चेलों को उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। प्रभु के वचन में लिखा है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। है? क्यों उखाड़ दिया जाएगा? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता। उसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए इस संसार में चलते समय यीशु उस समय के धर्म ग्रंथियों की तरह प्रचार नहीं करते थे, बल्कि अधिकार से प्रचार करते थे। फिर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती
सुसमाचार 23 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़े। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हाँ, प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या बोलते हैं? जो धर्म ग्रंथी मूसा की गद्दी पर क्या है? बैठे। जैसे मैं सोफे पे बैठा हूँ ना, ऐसे उनके लिए एक स्पेशल धर्म ग्रंथियों के लिए एक जगह बनाई जाती थी। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो तुम्हें व्यवस्था में से सिखाए वो काम करना, पर उनके जैसे काम नहीं करना। जिहड़े उन्हां दे काम ने वो उनके जैसे काम नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ के तो सुनाते थे, पर उनका अपना जीवन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं था। आज भी हम लोगों को वचन तो बताते हैं, लेकिन हमारा खुद का जीवन वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह से बोलता हूँ, मुझे अक्टूबर के महीने 38 साल हो जाएंगे प्रभु यीशु को के बीच में आए हुए और प्रभु की सेवा भी करते हुए, लेकिन आज तक मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। मेरे जीवन में मैं कितनी बार मौत के मुंह में गया, मुझे मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अगर मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मेरे अंदर मौत का डर है, बीमारी का डर है, शक्तियों का डर है, जादी टूनों का डर है, तो फिर मुझे इस बाइबल को उठा के प्रचार करने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं खुद ही मौत से डरता हूँ, मैं खुद ही बीमारियों से डरता हूँ, मैं खुद समस्याओं से डरता हूँ। मैं किसी को क्या सिखा सकता हूँ? इसलिए पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ है, इनका वचन प्रचार तो करना है, लेकिन इधर से जीवन से प्रैक्टिकल करके सामने वाले को सिखाना। बाइबल से प्रचार लेकर सामने सिखाना आसान है, लेकिन जीवन से प्रैक्टिकल करके किसी को सिखाना वो है बड़ी बात। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज बाइबल का प्रचार तो दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन उनके अपने जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। उनके अपने जीवन का इस पवित्र बाइबल के अनुसार कोई जीवन नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, मूसा की गद्दी के ऊपर धर्म ग्रंथी बैठे हैं, जो तुम्हें व्यवस्था में पढ़ के सुनाए उनको मानना, पर उनके जैसे काम नहीं करना। इसलिए प्रभु का दास पालूस क्या बोलता है? रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 17 वचन से लेकर उसका 24 वचन तक पढ़े, साफ साफ पढ़े।
यदि तू यहूदी कहलाता है यदि तू यहूदी कहलाता है, और व्यवस्था पर भरोसा रखता है व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, और उसकी इच्छा जानता उसकी इच्छा को जानता, और व्यवस्था की शिक्षा पाकर व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातें को प्रिय जानता उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और अपने पर भरोसा रखता अपने ऊपर भरोसा रखता कि मैं अंधों का अगुआ मैं अंधों का अगुआ, मतलब जो पाप में अंधेरे में चल रहे हैं, मैं उनका अगुआ हूँ। और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति मैं अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति हूँ, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला बुद्धिहीनों का, बेज्ञान लोगों को सिखाने वाला, और बालकों का उपदेशक हूँ, बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का ज्ञान और सत्य का नमूना नमूना हूँ, जो व्यवस्था में है जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। मुझे मिला है। अंत क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अंत क्या तू दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता? अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश कर क्या देता, तू जो चोरी करने का उपदेश देता है, अपनी ही चोरी करता है? आप ही चोरी करता है? तू जो कहता व्यभिचार ना करना, तू जो कहता है व्यभिचार नहीं करना, क्या आप ही व्यभिचार करता क्या है? आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता तू है, जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू खुद ही मंदिरों को लूटता है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता तू है, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर घमंड करता है। क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का आदर करता है? पवित्र व्यवस्था को मानकर परमेश्वर का आदर करता है। अनादर करता है। दोबारा पढ़। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या तू व्यवस्था को ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? हाँ, तू परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानकर अनादर करता है। फिर आगे, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। आज कितने सेवक हैं जिनके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जब लॉकडाउन था, कितने पास्टर लोगों के बीच में फेमस होने के लिए अपनी अपनी वीडियो पा रहे थे, बहुत आलतू फालतू बोल रहे थे, बाद में फिर माफिया भी मांगते थे, रोते भी थे, हमसे गलती हो गया। मैं भी उस समय बहुत वीडियो डाल सकता था, लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है, मेरे नाम के कारण पृथ्वी की सब जातियां तुमसे बैर रखेंगी। जब बाइबल में लिखा है तो वो वचन तो पूरा होना है। तो फिर हम क्यों वीडियो डालें? क्यों हम इकट्ठे होकर हिंदू सिख लोगों के खिलाफ हम रैली निकालें, हम धरने दें, हम उनके खिलाफ बोले? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि ये सब कुछ होगा और तुमने ये सहकर प्रभु के वचन को पूरा करके चलना है। इसलिए उस समय नहीं, आज भी बहुत हैं जो बाइबल उठा के प्रचार तो करते हैं, लेकिन उन वचनों के अनुसार खुद नहीं चलते। इसलिए इस संसार में चलते समय जब हम परमेश्वर के वचनों को समझकर चलेंगे, तब हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी। आज कितने पास्टर हैं, नरूला जैसे पास्टर हैं, बलजिंदर जैसे पास्टर हैं, और कई पास्टर हैं जो जहाँ कहीं
सुसमाचार सुनाने के लिए प्रचार करते हैं, उधर पुलिस वाले आके ड्यूटी देते हैं। उन्होंने अपनी एक फोर्स बनाई हुई है, अपने पास्टर ने अपने लिए बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। क्यों? बाइबल में तो लिखा है, तू मेरे इस वचन के अनुसार चलेगा ना, तो जहां भी कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। स्वर्ग दूतों का उपस्थिति तेरे साथ होगा। आज बहुत सारे लोग हैं, बाइबल का प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनके अपने जीवन में वो वचन पूरा नहीं है। इसलिए उस समय ही नहीं, आज भी वो धर्म ग्रंथियों के जैसे बहुत उठे हुए हैं नए नए सेवक। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय का 13 वचन से पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, फरीसियों, तुम पर हाय हाय, तुम पर हाय हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार बंद करते हो। परमेश्वर प्रभु यीशु उस समय के धर्म ग्रंथियों को बोल रहा है, तुम पर आए, तुम स्वर्ग में जाने वालों के लिए, उनके लिए द्वार ही बंद करते हैं कि ये स्वर्ग में जाए ही ना। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज भी बहुत ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए द्वार ही बंद कर दिया। 15 वचन पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकिया बना देते हो। हाँ, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हे धर्म ग्रंथियों, तुम पर हाय, तुम जल थल गाते हो, और जब कोई मिल जाता है ना तो उनको नरक का भागी बना देते हैं। आज इधर उधर जितना भी मीटिंगे चला रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं? लोगों को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं अमृतसर में देखा, पास्टर नरूले के बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? भाई तू परमेश्वर का जन है तो न्यूज में या मोबाइल में एक बार बता दे, दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं है। तू इतना परमेश्वर का सच्चा सेवक है तो लोग तेरे पास चल कर आएंगे। यीशु कहीं भी चले जाते थे, भीड़ उनके पीछे चले जाती थी। इसलिए पुराने नेम के संत लोग, यीशु के चेले जब प्रचार करते थे, वो जहां भी कहीं जाते थे लोग, भीड़ों की भीड़ लग जाती थी परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के लिए। इसलिए आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो ये नाम तो यीशु का लेते हैं, लेकिन लोगों को नरक का भागी बना रहे हैं। इसका 16 वचन पढ़े।
हे अंधे अगुओ, हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, तुम पर हाय, जो कहते हो जो तुम कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए ये कोई मंदिर की कसम खाए तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए ये कोई मंदिर के सोने की कसम खाए तो उससे बंध जाएगा। उसको वो पूरा करना पड़ेगा। धर्म ग्रंथी की क्या बोलते हैं, तुम परमेश्वर की भवन की कसम खा लो कोई बात नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के भवन के ऊपर सोना लगा है उसकी कसम खाओ तो तुमको देना पड़ेगा। तो वो किसके पास जाएगा? जो धर्म ग्रंथी लोग हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। उस समय के धर्म ग्रंथी यीशु से क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सेवा को एक कमाई का साधन बना लिया। इसलिए यीशु ने कपड़े का कोड़ना बनाकर धर्म ग्रंथियों को, व्यापारी जो मतलब कारोबार अपना परमेश्वर के भवन में, सुलेमान के भवन में खोल कर बैठे थे, उनको भगा दिया सबको, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस, अपना कारोबार खोला हुआ। फिर आगे पढ़ेंगे, 23 वचन पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुम में व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ, तुम छोटी छोटी वस्तुओं का 10वांश तो देते हो, तुमने न्याय और परमेश्वर के वचन का को छोड़ ही दिया है? हम बोलते हैं जी हम 10वांश देते हैं, जीरे का और सौंफ का, पुदीने का। हम छोटी छोटी वस्तुओं का 10वांश भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ दिया। तुम पर हाय। फिर पढ़े इसका आगे, 25 वचन पढ़े। हे अंधे अगुओ, तुम पर मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हाँ, तुम मच्छर को तो पुड़ लेते हो पर ऊँट को निगल लेते हो। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो क्या करते हो? छान लेते हो, पर ऊँट को निगल लेते हो। छोटी छोटी बातों को तो आप मान लेते हो, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को निगल लेते हो। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें को मान लेते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते ही नहीं है, जिसके कारण हमारे आत्मिक जीवन में कोई तरक्की नहीं होता। इसलिए आगे पढ़ेंगे, 27 वचन पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों, और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर में मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। बाहर से तो बड़ा वाइट पजामा कमीज पहना होगा, बाहर से तो बढ़िया कपड़ा पहना होगा, बड़ा परफ्यूम भी लगाया है, क्रीम पाउडर भी लगाया है, लेकिन अंदर इतनी जलस है, अंदर इतनी नफरत है, अंदर इतनी क्रोध है, अंदर पता नहीं क्या क्या इच्छावां भरी हुई है। बाहर से तो बड़ा सुंदर दिखाई देते हो, पर कब्रें फिरी हुई, चूना फिरी हुई कब्रों के समान। उसको खोलेंगे ना, उसमें बदबू ही आएगी। वो धर्म ग्रंथियों का स्थान प्रभु यीशु उनको बता रहा है। इसलिए यीशु उस समय के धर्म ग्रंथियों की तरह प्रचार नहीं करते थे।
फिर इसका आगे पढ़े 29 वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रों को संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। हाँ, अब अच्छी तरह समझना, भविष्य द्वक्तों की कब्रों को तो बनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते थे। फिर इसका 34 वचन पढ़े। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। हैं? मैं अपने भविष्यद्वक्तों को भेजूंगा, अपने सेवकों को भेजूंगा, लेकिन तुम उनके साथ ऐसा ऐसा करोगे। इसलिए प्रभु यीशु उस समय के धर्म ग्रंथियों की तरह प्रचार नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के वचन को एक दो वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। मरकुस सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 38 से लेकर 40 तक पढ़े। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए, लंबे लंबे चोगे पहने हुए हैं, फिरना और बाजारों में नमस्कार, फिरना और बाजारों में नमस्कार लेना, और आराधनालयों में मुख मुख आसन और भोज के मुख मुख स्थान भी चाहते हैं। हाँ, उनको बड़ा स्थान चाहिए, बड़ा आदर चाहिए, बड़ा इज्जत चाहिए, है? ये धर्म ग्रंथियों को चाहिए, है? लेकिन यीशु के चेलों को, यीशु को कोई उस समय कोई आदर नहीं देता था। प्रभु के वचन में लिखा है, नबी क्या है, पढ़ेंगे उस वचन को, जो परमेश्वर की मर्जी को समझ के चलते हैं। पढ़े होशिया की किताब, पेज नंबर 1122, पंजाबी में। नौ का 7 वचन, दानियल से आगे होशिया। सजा दे दिन आ गए। हिंदी च पढ़, हिंदी च। दंड के दिन आ गए, दंड के दिन आ गए, बदला लेने के दिन आए हैं, बदला के दिन आ गए हैं, और इस्राएल ये जान लेगा, इसराइल ये जान लेगा, उनके बहुत से अधर्म और बड़े देश के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। वो भावला ठहरेगा। परमेश्वर के लोग जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उनको लोग क्या बोलते हैं? ये तो भावला, ये तो पागल है? और जिसके ऊपर आत्मा उतरता वो कौन है? दोबारा पढ़े। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल ये जान लेगा, उनके बहुत से अधर्म और बड़े देश के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। बावला ठहरेगा। मूर्ख और बावला। बावला। लोग क्या कहेंगे? ये मूर्ख है, पागल है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं
परमेश्वर की सच्चाई बताते हैं वो बोलते हैं ये पागल है? लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर के अपना काम करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हर कोई नहीं पहचान सकता, वो ही पहचानेगा जो परमेश्वर का चुना हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय का 17 और 18 वचन। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। हाँ, मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने क्या बना दिया? डाकुओं की खो। डाकुओं की खो बना दिया, बिजनेस का धंधा बना दिया, अपनी कमाई का साधन बना लिया। आज भी बहुत से लोग हैं, पास्टरों ने चर्च को पैलेस बना लिया है, और वो क्या बोलते हैं, हम तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना, वो सेवा नहीं कर रहे, उन्होंने कमाई का साधन बना लिया है। मैंने एक बार गलती किया था, लेकिन मैंने दोबारा गलती नहीं वो किया। इसलिए परमेश्वर के भवन को लोगों ने पैलेस बना लिया है, अपनी कमाई का साधन बना लिया है। इसलिए परमेश्वर का भवन कमाई का साधन नहीं है, परमेश्वर का भवन प्रार्थना भवन है। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना और प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के दास के वसीले हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, वचन की रोटी खाना है। परमेश्वर का भवन शादी करवाने के लिए नहीं है, लोगों की समस्या को दूर करने के लिए नहीं है कि चलो हमको भी हम पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि पैलेस तो 15-20 हज़ार रुपये में होगा, हम 5-7-10 हज़ार तक की ले लेते हैं। एक कमाई का साधन आज भी बहुत सारे पास्टरों ने परमेश्वर के भवन को बनाया हुआ है। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय उसका 34 से लेकर 46 तक पढ़े। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए। उनसे एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर और अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है। दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं हैं। आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। इसलिए यीशु को परखने के लिए यीशु से सवाल कर दिया, तो यीशु ने फिर उनको जवाब भी दे दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज भी बहुत से लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं। सवाल करें, पर वो करें जिससे हमारी गलतियों का सुधार हो। इसलिए यीशु को उल्टा सीधे सवाल करते हैं, यीशु उनको जवाब भी देते हैं।
ताकि उनको किसी ना किसी गलती में पकड़े, उसको दोषी ठहराए। इसलिए ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यीशु को की गलती पकड़ने के लिए यीशु को बहुत से सवाल करते हैं। औरत को भी, पाप करती हुई एक औरत को भी पकड़ के लाए, वो इसलिए नहीं कि ये इसने पाप किया, इसलिए कि ये क्या करेगा। अगर ये बोलता है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, तो ये औरत को सजा देगा, तो हम बोलेंगे तूने ये क्यों ऐसा किया। अगर ये व्यवस्था को मानता है तो व्यवस्था के अनुसार एक औरत पाप करती पकड़ी जाए तो उनको पत्थरवा करके मार दिया जाएगा, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं बल्कि यीशु की गलती को पकड़ने के लिए। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो बहुत लोग हमारी भी गलती पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो वचन सिखाया उसकी ओर ध्यान नहीं होगा। इसलिए इस संसार में चलते समय प्रभु यीशु मसीह उस समय धर्म ग्रंथियों की तरह प्रचार नहीं बल्कि अधिकार से प्रचार करते थे, और वो प्रचार बहुत सारे लोगों को हैरान कर देता था कि ऐसा तो कभी हमने वचन सुना ही नहीं है, ऐसा तो कभी किसी ने वचन सिखाया ही नहीं है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें।